हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है इसकी 20 दिसंबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है क्लास 9 की साइंस का, जिसमें हम केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान हाउ आर कंपाउंड्स फ्रॉम एलिमेंट्स, यानी कंपाउंड्स एलिमेंट्स से कैसे बनते हैं। अब आपको पता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक एलिमेंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा, यानी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाने पर कंपाउंड बनता है। कैन दे बी फॉर्म बाय जस्ट मिक्सिंग द एलिमेंट टुगेदर, यानी क्या ये दो एलिमेंट्स को बस सिंपल मिक्स करके बनते हैं? नहीं, पूरी केमिकल प्रोसेस से ये काम होता है। तो ये हम देखते हैं। तो जिज्ञासा दीदी कहती है नहीं, कंपाउंड्स आर फॉर्मली जो कंपाउंड्स है वो बाय सिर्फ केमिकल रिएक्शन से ही बनते हैं। केमिकल रिएक्शन कहें या केमिकल कॉम्बिनेशन कहें एलिमेंट्स की, उससे बनता है। दीज रिएक्शंस आर गवर्न बाय सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर कॉल्ड एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी ये जो रिएक्शन है ये एक प्रिंसिपल या एक लॉ से होती है, जिन्हें हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। वी विल लर्न, अब हम दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास कैन आइदर, जो मास है इसमें ना क्रिएट कर सकता है ना डिस्ट्रॉय करा जाता है एक केमिकल रिएक्शन में। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है, सम ऑफ मासेस द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो सम ऑफ मास है वो जो रिएक्शन है वो सम ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होती है, यानी ए प्लस बी हमें सी प्लस डी के इक्वल होगी। यानी अगर हमारा ए प्लस बी मास ऑफ रिएक्टेंट्स है तो और सी और प्लस डी हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट है, तो ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो ये जो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, केमिकल सब्सटेंस जैसे कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड अगर बनता है तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक डिफाइंड प्रोपोर्शन से बनते हैं मास की हेल्प से। These elements which are form a compound will always react in the same proportion of their mass index और its organ method of formation, यानी जो एलिमेंट्स जो कंपाउंड बनाते हैं वो एक सेम प्रोपोर्शन में हमेशा रिएक्ट करते हैं, जिसके उनका जो मास है वो इरेक्टिव रहे और जो मेथड है वो फॉर्मेशन की बनती रहे। अ कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम द सेम एलिमेंट्स एवरीवेयर, यानी जो कंपाउंड है हमेशा सेम एलिमेंट्स से बनता है हर जगह। अब इसी का एक एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीट, अगर हम वाटर का फॉर्मेशन देखें H2O, तो जो हाइड्रोजन H होती है और ऑक्सीजन O हमेशा रिएक्ट करता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, तो जो मास उनके रेशियो का बनता है। हाइड्रोजन आपको पता है जो हमारा एलिमेंट में नंबर 1 पे आता है और ऑक्सीजन नंबर 8 पे, यानी जो ऑक्सीजन का नंबर है 8 है और तो रेशियो क्या बनता है 1:8। तो 1 kg ऑफ हाइड्रोजन विल ऑलवेज रिएक्ट विद 8 kg ऑफ ऑक्सीजन, यानी 1 किलो जो हाइड्रोजन है वो 8 किलो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जो कि 9 किलो ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा। यानी 8 kg अगर हम देखें तो 8 ग्राम प्लस में 1 ग्राम करेंगे तो ये हमारा 9 ग्राम हो जाएगा, यानी वाटर हो जाएगा, H2 हो जाएगा। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट ओनली 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन wherever the amount of oxygen is always to produce 18 g of water H2O. Similarly the ratio, तो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन का हमेशा अगर रिएक्ट करेगा, अगर 2 ग्राम है तो वो ऑक्सीजन के 16 ग्राम से रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन का जो प्रोड्यूस है वो 18 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा, यानी H2O। जो रेशियो ऑफ मास का है वो कार्बन और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है वो 3:8 है। और रेशो ऑफ मास एंड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और अमोनिया बनाने के लिए जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो है वो NH3 यानी 14:3 है। अब यहाँ पे आपको इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। स्टेट द फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपको 2 लॉज बताने हैं, तो आपको पता है केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी इसमें क्या होता है मास ना ही बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय करा जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कंपाउंड
द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, इन एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें हमेशा डिफाइंड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कैन देयर बी वेरिएशन इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ 2 सैम्पल प्योर वाटर टेकन फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस, यानी अगर क्या कोई वेरिएशन हो सकती है केमिकल कंपोजिशन में 2 सैम्पल प्योर वाटर जो कि लिए जाते हैं। तो आपको इसका एग्जांपल देना है, तो नहीं, ये नहीं हो सकता। देयर विल नॉट बी एनी वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन नहीं होगी अगर केमिकल कॉम्पोजिशन को 2 सैम्पल में, सैम्पल ऑफ प्योर वाटर टेकन फ्रॉम 2 वाटर्स 2 डिफरेंट प्लेसेस। द फॉर्मूला ऑफ प्योर वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज H2O। आप H20 नहीं है, H2H में ये 2 जो है वो छोटा है। इफ़ प्योर वाटर इज टेकन फ्रॉम द 2 डिफरेंट प्लेसेस देन द केमिकल कॉम्पोजिशन इट विल रिमेन द सेम, यानी अगर हम 2 प्योर सबसे वाटर को लेंगे अलग अलग जगह से, तो उनका जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो हमेशा सेम रहता है। एग्जाम्पल H2O। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, if 3 kg if 3 gram of carbon burns in 8 gram of oxygen to produce 11 gram of carbon dioxide, यानी 3 ग्राम जो कार्बन के वो बर्न होती है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। तो देन हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 32 ग्राम। तो कितनी कार्बन जो है कितनी जो गैस है वो प्रोड्यूस होगी। आप देखिए 11 कब प्रोड्यूस हुई, 8 और 3 को प्लस करने में, 8 और 3 प्लस करेंगे तो हमारा 11 आएगा। तो 32 और 12 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा 44 आएगा। तो 44 ग्राम बचेगी। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर, और ये कौन सा लॉ समझाएगा, हमारा डेफिनेट लॉ समझाएगा। तो आप इसमें आंसर करेंगे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज अप्लाइड इन द गिवन केस। अब आपको आंसर जो करना है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर आएगा, तो आपको डिफाइन में आंसर करना है। अगर हम केस फर्स्ट ले लें तो रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन का क्या था, 3:8 था। तो सेकेंड सिचुएशन में भी, सेकेंड केस में भी, द रेशियो ऑफ मास एंड कार्बन टू ऑक्सीजन एज द रेशियो इज द सेम, इट मीन्स दैट द लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन इज रेशियो जो है सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये लॉ ऑफ जो हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो फॉलो हुआ है, यानी 12:32 है इज इक्वल टू 3:8 अगर हम इसे सॉल्व करें तो। फिर ऑल्सो द मास ऑफ बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन एड अप, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास है उसे भी एड अप करा गया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया गया, देन हमारा 44 ग्राम आया। तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म करने के लिए। अमोनिया के लिए क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है। तो आप इसका आंसर करेंगे द एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यानी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है वो अमोनिया के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और जो एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो आप इससे कर लेंगे। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट, अच्छे से अपना जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा। आपने अगर बुक की रीडिंग करी होगी तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आप तो सर से चक्कर खा रहे होंगे, पर वर्कशीट से रिलेटेड हम पढ़ेंगे ना तो हमें समझ आने लगेगा चैप्टर। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और पढ़ाई करें अपने अच्छे से टर्म 2 के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज।